हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की ईंट रख दी गई। प्रधानमंत्री मोदी के हाथों शिलान्यास हुआ और वो सपना साकार होने की तरफ आगे बढ़ चला, जिसका इंतजार हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को एक अरसे से था। आज देश जिस ऐतिहासिक पल का गवाह बना, उसमें एक बात और खास थी, और वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी पूरे 28 साल बाद रामलला के दर्शन कर रहे थे। जब मोदी रामलला के सामने पहुंचे तो साष्टांग होकर प्रणाम किया। अब सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। नरेंद्र मोदी जब अयोध्या के 500 साल का इंतजार खत्म करने आए तो रामलला के सामने साष्टांग हो गए। राम हमारे मन में गढ़े हुए, हमारे भीतर घुल मिल गए हैं। भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए। इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ। अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं। मोदी जब सुनी अयोध्या के गौरव को लौटाने वाली ईंट रखने आए तो रामलला के चरणों में अर्पित हो गए। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संकल्प भी था। 28 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रधानमंत्री मोदी रामलला के दरबार में थे। अट्ठाईस साल मोदी एक भक्त की तरह रामलला के दर्शन करने पहुंचे। मोदी करीब 11 सेकंड तक रामलला को साष्टांग होकर प्रणाम करते रहे। पीछे से शंख की आवाज सुनाई देती रही। ऐसा लग रहा था मानो शंख की आवाज और मोदी का ये साष्टांग इस बात की गवाही दे रहे थे कि उनकी राम प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के रामलला के सामने पहुंचने की ये तस्वीर बेहद खास है, क्योंकि इससे पहले मोदी साल 1992 में रामलला के दर्शन करने आए थे। 1992 में बीजेपी अध्यक्ष रहे मुरली मनोहर जोशी तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे और नरेंद्र मोदी इस तिरंगा यात्रा का सारा कामकाज देख रहे थे। तब मोदी गुजरात बीजेपी यूनिट के एक नेता हुआ करते थे। इन 28 सालों में बहुत कुछ बदल गया। 28 वर्षों में कई बार ऐसे मौके आए जब प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या की जमीन पर कदम रखे, लेकिन टेंट में विराजमान रामलला के दर्शन नहीं करने गए। मानो प्रतिज्ञा थी कि जब तक टाट से निकलकर भव्य मंदिर में प्रभु राम के विराजने का रास्ता साफ नहीं होता, तब तक दर्शन करने नहीं आएंगे। और हुआ भी बिल्कुल वैसा। तो चलिए, मातृभूमि में इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई से है ये बड़ी खबर, जहां भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। भारी ट्रैफिक जाम है, कई जगह पेड़ गिर गए हैं, लोकल ट्रैक पर पानी भर गया है। कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है कि मुंबई जस की तस, जहां की तहां रुक गई है। आप देखिए इन तस्वीरों को और अंदाजा लगाइए बदइंतजामी का
कि बीएमसी की पोल हर साल ऐसे ही खुलती है, बारिश होती नहीं है कि सड़कों पर ऐसे ही पानी भर जाता है। दलील दी जाती है समुद्र के किनारे होने की वजह से ऐसा कुछ होता है, लेकिन समुद्र के किनारे तो बहुत से देश हैं, वहां तो ऐसे ट्रैफिक जैम नहीं लगता। रेणु चौधरी ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है दादर से, वो आप देखिए। मुंबई में आज दूसरे दिन भी लगातार बारिश जारी है, जिसके चलते अब जगह जगह जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस समय हम मुंबई के दादर टीटी इलाके में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि पूरी सड़क जो है नदी में तब्दील हो गई है, जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। यहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं उन्हें भी काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। आप सामने देख रहे हैं जो बाइक आ रही है, जो बाइक सवार है, उससे भी काफी मशक्कत करना है यहाँ से गुजरते हुए। सड़क किनारे जो गाड़ियां पार्क की गई हैं वो भी पूरी तरीके से पानी में डूब गई हैं। शाम का वक्त है, ऐसे में लोग दफ्तर से अपने घर की ओर निकल रहे हैं और देखिए जो मोटरसाइकिल है किस तरीके से खराब होती हुई नजर आ रही है। हर साल इसी तरीके का दृश्य। दूसरी ओर आप देखेंगे तो जो बसेस हैं उनको भी यहाँ से गुजरने में दिक्कत हो रही है। तो सड़क के चारों ओर पानी फैला हुआ है। जो सड़क के ऊपर जो दुकानें बनी हुई हैं वहां पर भी आप देखेंगे तो दुकानों तक पानी पहुंच चुका है। इसी तरीके से हर साल दृश्य मुंबई का होता है। लगातार बारिश हो रही है। पिछले कुछ घंटों से जो बारिश की गति है वो सबसे ज्यादा तेज हो गई है। लोग घर के लिए निकल रहे हैं। दूसरी ओर का दृश्य आप देखेंगे तो लोगों को काफी यहाँ पर मशक्कत करनी पड़ रही है। सर कहाँ जा रहे हैं? अपने को पनवेल जाने के। पनवेल जा रहे हैं। कोई साधन उपलब्ध है? एसटी अभी पकड़ेंगे। अच्छा, एसटी से। कितनी परेशानी हो रही है बारिश में? को बहुत परेशानी। मैं आया था कोरोना की वजह से राशन के लिए, और वो राशन मिला हरिमंदर पनवेल से राशन लेने आए थे दादर? पनवेल से राशन लेने के लिए आए यहाँ। अच्छा, तो ऐसी लोगों की समस्या है। जो गाड़ियां हैं वो देखिए कि आप घुटने तक जो है पानी अब वो भर रहा है। बारिश का जो बहाव है वो सबसे ज्यादा तेज हो चुका है। साथ ही तेज हवाएं भी चल रही हैं। जगह जगह पेड़ गिरने की भी जो घटना है वो सामने आ रही है और हर साल इसी तरीके से मुंबई लबालब पानी से लेस होती है। कैमरा पर्सन प्रशांत माने के साथ रेणु चौधरी, एबीपी न्यूज मुंबई। तो ये रिपोर्ट तो आपने दादर से देखी। अगली रिपोर्ट अमेर राणा ने हमें भेजी है और जहां से भेजी है आप हैरान हो जाएंगे। महाराष्ट्र सचिवालय जहां तमाम आला अधिकारी बैठते हैं, वहां की स्थिति भी देखिए बारिश के बाद। दक्षिण मुंबई में बारिश का जोर काफी बढ़ता नजर आ रहा है। मैं इस वक्त मंत्रालय के सामने मौजूद हूं और हम यहां पर देख सकते हैं कि बारिश काफी जोरों से है और मंत्रालय के सामने भी यहां पर पानी भर गया है। घुटने तक पानी है। लोग यहां पर हम देख सकते हैं जो सड़क से चलकर आ रहे हैं वो घुटने भर के पानी में आ रहे हैं और साथ ही साथ तेज हवा और बारिश के चलते कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं और हाई टेंशन वायर जो सड़क के ऊपर से जाती है वो भी जगह जगह पर टूट पड़ी है। इसका असर सड़क की आवाजाही पर हो रहा है और दमकल विभाग और मुंबई बीएमसी के कर्मचारी अब जगह जगहों पर सड़कों पर जो पेड़ गिरे हैं उन्हें हटाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो सड़कें बंद हो गई हैं उन्हें भी क्लियर करने का काम कर रहे हैं और मुंबई में काफी जोरों से अब बारिश बढ़ती नजर आ रही है और दक्षिण मुंबई में कई जगहों पर पानी भरने की वजह से ट्रैफिक की यातायात की समस्या सामने आ रही है। कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ अमेर राणे, एबीपी न्यूज मुंबई। और अगली रिपोर्ट हमारे सहयोगी अजय दुबे ने हमें भेजी है। देखिए किस तरह से हालात बिगड़ गए हैं। जगह जगह पेड़ गिर गए हैं। लंबे लंबे ट्रैफिक जैम्स देखने को मिल रहे हैं इस समय मुंबई में। मुंबई में जोरदार बारिश और बारिश के संग चलती जोरदार हवाएं चुनौती लेकर आई हैं। जो रेड अलर्ट जारी हुआ था असर भी उसका साफ तौर पर है। जो यहाँ पर मौसम की गतिविधियां हैं चुनौती बड़ी है मुंबई के लिए। शाम हो रही है और हवा जो आज पूरे दिन चली है, समुद्र से आती जोरदार हवा इतनी प्रभावशाली रही कि बड़े बड़े पेड़ जो हैं धाराशायी हो गए हैं। यहाँ पर सीलिंग के बगल में समुद्र तट पे ये पेड़ है और जिस तरीके से ये पेड़ जोरदार हवा के बीच धाराशायी हो गया है, पूरी कहानी बयां कर रहा है कि कैसी हवा थी, इस हवा का असर कैसा है। ये एक पेड़ नहीं है, इस इलाके में इस कड़ी में समुद्र तट के नजदीक जो दूसरे पेड़ है उनका भी यही हाल हो रखा है। पीछे हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ जो जोरदार हवा रही है, जोरदार प्रवाह रहा है, उस जोरदार हवा और प्रवाह के बीच किस तरीके से दूसरे पेड़ भी है गिरे हुए हैं। एक पेड़ ये, एक इसके पहले भी हमने आपको दिखाया और एक पेड़, दो पेड़ आगे भी पड़े हुए हैं, उन्हें भी दिखाते हैं किस तरीके से जोरदार बारिश के बीच प्रवाह ऐसा रहा हवा का कि पेड़ जो है धाराशायी होकर गिर गए हैं। समुद्र से आती तेज हवाएं और इन तेज हवाओं को लेके ही मौसम विभाग ने निर्देश दिया था लोगों को समुद्र तटों से दूर रहिए, जोरदार बारिश होने जा रही है।
अपने घर पर सुरक्षित रहिए। एबीपी न्यूज भी लोगों से अपील करता है कि मुंबई की इस मूसलाधार बारिश के बीच, इन जोरदार हवाओं के बीच अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कितने भी विकास की आप बात कर लीजिए, लेकिन हर साल बारिश के बाद लगभग यही तस्वीरें हिंदुस्तान के हर शहर से निकलकर सामने आती हैं। ये किंग सर्कल की तस्वीरें, मुंबई का किंग सर्कल, जाना माना इलाका। देखिए कार के जो टायर हैं वो पूरे पूरे डूबे हुए हैं। लोग तेज रफ्तार से निकाल रहे हैं ताकि साइलेंसर में पानी ना भर जाए, लेकिन कुछ गाड़ियां हैं वो पानी में फंस जा रही हैं। पैदल चलने वाले लोगों की दिक्कतों का अंदाजा लगाइए। ऐसे में वो कैसे सड़क को पार करें, दफ्तर खत्म हुआ है, कैसे वो घर पहुंचे। लोकल ट्रेन के जो ट्रैक हैं उन पर भी पानी भरा हुआ है, उससे लोकल भी प्रभावित हुई है। और सड़कों पर तो पानी आप देख ही सकते हैं, दुकानों के अंदर पानी घुस रहा है, घर के अंदर पानी घुस रहा है। अब बीएमसी कहती है कि समुद्र का तट है, इसलिए हाई टाइड के चलते हुए ऐसा हो जाता है, लेकिन हर साल यही तस्वीरें अगर है तो कहीं ना कहीं बदइंतजामी की पोल जरूर खोलती हैं ये तस्वीरें। और अब मरीन ड्राइव की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। काफी पॉश इलाका माना जाता है, क्वींस नेकलेस का ये पूरा एरिया कहा जाता है। और ये देखिए मरीन ड्राइव, ये मुंबई के वो इलाके हैं जो कि जाने जाते हैं, पॉश इलाके हैं ये। और वहां पर आप देखिए कि बारिश हुई नहीं कि इस कदर पानी, जल थल सब एक है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये समुद्र में है आप या ये मुंबई की सड़कें हैं। मुंबई में जोरदार प्रवाह की बारिश है और जलभराव शुरू हो रहा है। आप बार बार सुनते होंगे हाई लाइन लो लाइन का अंतर। मुंबई में लो लाइन इलाकों में पानी भर गया, क्यों भरता है वो कहानी दिखाएंगे आपको। मुंबई का ये टाउन इलाका है और सड़क के उस छोर को अगर आप देखेंगे तो उस तरफ से जोरदार प्रवाह से पानी आ रहा है और ये हाई लाइन का इलाका है जिस तरफ से ये जोरदार प्रवाह का पानी इस दिशा में बढ़ रहा है। मैं जहाँ खड़ा हूँ इतना तेज प्रवाह है कि यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। और ये हाई लाइन का इलाका है, पानी तेज प्रवाह के संग लो लाइन की तरफ बढ़ रहा है। प्रवाह देखिए किस रफ्तार का ये पानी है। तो इसी तरीके से जो हाई लाइन का इलाका होता है वहाँ का पानी लो लाइन इलाकों में पहुँचता है और इन इलाकों में हम जलभराव देखते हैं। जोरदार प्रवाह है, ये बारिश की लगातार जारी है। जो टाउन का इलाका है, मौसम विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि तकरीबन 200 मिलीमीटर कोलाबा के इस इलाके में 200 मिलीमीटर तक बारिश हो गई और उसका असर हुआ है ये कि देखिए लो लाइन इलाकों में अब पानी जोरदार प्रवाह से पहुंच रहा है और आगे हम और ज्यादा जलभराव देखने वाले हैं इन लो लाइन इलाकों में। तमाम लो लाइन के इलाके जो चंचा में रहते हैं, अंधेरी सबवे, किंग सर्कल, तमाम उन इलाकों में अब धीरे धीरे पानी जो है जोरदार प्रवाह से इकट्ठा हो रहा है। कैमरा पर्सन रविंद्र पांडे के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो मुंबई की लगभग यही तस्वीर हर साल निकलकर सामने आती है। जेजे अस्पताल की ये तस्वीरें देखिए, ये अस्पताल के वार्ड हैं। पहले तो कोरोना की मार मुंबई में, अब कोरोना के मामले कम हुए तो बारिश की मार। ये देखिए आप, ये जेजे अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि मरीज यहाँ पर ठीक होने के लिए आएगा या बीमार होने के लिए आएगा। जिन मरीजों का हिंद माता की तस्वीरें भी आपको जेजे अस्पताल के बाद दिखा देते हैं। अस्पताल का अगर ये हाल है तो आप अंदाजा लगाइए कि मरीजों का क्या हो रहा होगा। ये हिंद माता का इलाका है। ये देखिए लगभग पूरे मुंबई से आपने किंग सर्कल की तस्वीरें देखी, दादर की देखी। हिंद माता जो है वो लो लाइन इलाका है तो समझ में आता है कि पानी भर जाता है, लेकिन इस कदर कि रफ्तार ही रुक जाए, दफ्तर से निकलने वाले लोग अपने घर ही ना पहुंच पाए, इतना पानी भर गया। क्या वजह है? क्या इसको खोजने की कोशिश नहीं की जाती सरकार की तरफ से? क्या बीएमसी इस ओर ध्यान नहीं देती है कि हर साल ऐसा ही क्यों होता है? या ढक के तीन पात मीडिया पे खबरें दिखाई जाएंगी और उसके बाद खबरें पुरानी हो जाएंगी और लोग फिर भूल जाएंगे और अगले साल फिर मानसून आएगा, फिर ऐसे ही दिक्कतें होंगी, लेकिन हमारा मतलब निकलता रहेगा और बीएमसी लगता है इसी फंडे के ऊपर आगे चलती है। ये देखिए कैसे रफ्तार रुकी हुई है। लोग पैदल जो चल रहे हैं सड़कों पर, उनकी परेशानियों का अंदाजा लगाइए किस कदर बीमारियां फैलेंगी अगर सीवर का पानी इस तरह से सड़कों पर आएगा। ये देखिए मोटरसाइकिल बंद हो गई है, ऐसा लग रहा है कि नदी के अंदर मोटरसाइकिल चलाने की कोशिश की जा रही है। सड़कें तो ये कहीं से भी नहीं लग रही हैं। ये हिंद माता इलाका है मुंबई का। दादर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किंग सर्कल हमने आपको दिखाया, मरीन ड्राइव हमने आपको दिखाया, जेजे अस्पताल की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब ये हिंद माता से आप देखिए तस्वीरें। मोटरसाइकिल सवार किस कदर परेशान हो रहा है, उसकी परेशानी का अंदाजा लगाइए। मोटरसाइकिल बंद हो गई है, घर पहुंचना है और इस पानी में जंग लग जाती है। इतनी मेहनत से आदमी ईएमआई भर भर कर गाड़ी खरीद पाता है और जब इस तरह सड़कों पर पानी भरता है तो गाड़ियां कितनी खराब होती हैं।
लेकिन शायद सरकारें कानों में तेल देकर सोती रहती हैं, किसी का ध्यान नहीं है। आम आदमी की परेशानी किसी को समझ में नहीं आती है। पहले कोरोना के बढ़ते हुए मामले मुंबई में, अब कोरोना के मामले कम हुए हैं तो ये बारिश की मार, पानी भर गया है पूरे मुंबई में। और दादर में मेरी सहयोगी रेणु चौधरी मौजूद है। रेणु, जिस तरीके से पानी भर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुंबई के लोगों की किस्मत यही है। हर साल मॉनसून आने के बाद, बारिश होने के बाद यही कुछ होता है मुंबई में। जी शोभना, आपने बिल्कुल सही कहा। ये हर साल का दृश्य है, कोई पहली बार नहीं है कि इस तरीके की स्थिति और इस तरीके के हालात जो है मुंबई में देखने को मिल रहे हैं। इस समय हम दादर हिंद माता इलाके में मौजूद हैं शोभना, और ये वही हिंद माता इलाका है जहां पर 20-25 साल से यही दृश्य देखने मिल रहा है। आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि मैं घुटने भर तक के पानी में मौजूद हूं इस समय, और शाम का वक्त है, ऐसे में दफ्तर शुरू हैं, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, तो उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये जो हिंद माता का पूरा परिसर है, इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और यहाँ की जो ट्रैफिक है उसे पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दी गई है, क्योंकि घुटने तक पानी यहाँ भर चुका है। शोभना, हम अपने दर्शकों को बता दें कि पानी निकालने के लिए जो बीएमसी द्वारा पंपिंग मशीन लगाई गई थी वो भी बंद पड़ गई हैं। एक जो मेन नाला है यहाँ से, जहाँ पर गटर का पानी जो है और ये बरसात का जो पानी है निकालने का काम होता है, वो भी पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। तो यही कारण है कि घुटने तक पानी यहाँ पर जमा है। आपको दूसरी तरफ का दृश्य दिखाएंगे तो वहां पर लंबी जो मेरे कैमरा पर्सन प्रशांत माने जो हैं, उनसे मैं कहूंगी कि आप दूर तक दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से गाड़ियां आगे की तरफ फंसी हुई हैं। तो ये पूरा रोड जो है यहाँ से बंद कर दिया गया है। आप दूसरी ओर देखेंगे तो यहाँ से जो लोग भी गुजर रहे हैं वो भी घुटने भर से अधिक पानी से होते हुए गुजर रहे हैं, और हर साल इसी तरीके से मुंबई कर त्रस्त होते हुए नजर आते हैं। बीएमसी तो हर साल दावा करती है कि हमने 80%, 90% काम पूरा कर लिया है। कल भी हमने महापौर से बात की थी इसके बारे में, तो महापौर ने ये उदाहरण दिया था कि मुंबई अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। तो आप तस्वीर देखिए और अनुमान लगाइए कि 20-25 साल से किस तरीके से मुंबई बेहतर स्थिति में है। ये तो आप और हम दर्शक सब तो इसका अनुमान लगा सकते हैं। शोभना, बिल्कुल रेणु, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं बहुत ही चिंताजनक है, और मुंबई के कई इलाकों से हमने अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई। बारिश हुई नहीं कि मुंबई का यही हाल होता है, रफ्तार थम जाती है। आज वर्किंग डे है, लोग दफ्तर से घर जाने के लिए निकले हैं, लेकिन सड़कों पर इस कदर पानी है कि लग रहा है कि गाड़ी न लेकर नाव ले लेते तो शायद अपने घर पहुंच जाते। और जगह जगह लंबा लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। आदित्य ठाकरे ने लोगों से घर में रहने की अपील की है। अगर आदित्य ठाकरे बीएमसी से अपील कर देते कि आगे से अगर ऐसा इंतजाम हुआ, अगर इस तरीके की अव्यवस्था देखने को मिली मुंबई में, तो सख्त कदम उठाए जाएंगे, तो शायद बीएमसी कुछ काम कर लेती। जो बीएमसी ने पंप्स लगाए हैं पानी निकालने के लिए, वो भी फेल हो गए हैं, और मुंबई की हालत हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर ऐसे पानी भरा हुआ है कि जल थल सब एक हो गया है, और लोगों को घर पहुंचने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोकल ट्रेन के जो ट्रैक्स हैं वो भी लबालब पानी से भरे हुए हैं। तो कहीं भी जगह नहीं है कि मुंबई वासी जो हैं वो अपने घर वहां से पहुंच पाए। गाड़ियां बीच सड़क पर बंद हो गई हैं कि पानी इस तरीके से भर गया है कि गाड़ियां चलना मुमकिन ही नहीं है। जो पंप्स लगाए गए हैं बीएमसी की तरफ से पानी निकालने के लिए, वो भी फेल हो गए हैं। इस कदर अव्यवस्था मुंबई में, अभी तक कोरोना की मार, और अब ये ट्रैफिक जाम बारिश के चलते। आप मुंबई वासियों की दिक्कतों का अंदाजा लगाइए। ये तस्वीरें जब आप टीवी पर देख रहे हैं तो आपको डर लग रहा है, और आप शुक्रगुजार हैं कि आप मुंबई में नहीं हैं।